यूपीएससी 2026 का सबसे खतरनाक नियम आ चुका है। एक ऐसा नियम जो एक छोटी सी गलती पर आपके आईएएस या आईपीएस बनने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चलिए आज इसे बहुत गहराई से समझते हैं और ये भी कि इससे बचना कैसे है। तो देखिए, यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक नया नोटिफिकेशन आया है जो सालों पुरानी उस प्रैक्टिस को बदल रहा है जिसमें सिलेक्टेड ऑफिसर्स अपनी रैंक सुधारने के लिए बार बार परीक्षा देते थे। अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस नए नियम का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है वन टाइम इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट। अब इसका मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में समझिए। अगर आपका सिलेक्शन सीएसई 2026 में आईपीएस या किसी ग्रुप ए सर्विस में होता है तो आपके पास अपनी रैंक सुधारने का सिर्फ एक मौका होगा, और वो भी ठीक अगले साल यानी सीएसई 2027 में। अब सवाल उठता है कि अगर कोई सर्विस में है तो इस एक मौके की तैयारी करेगा कैसे। यहीं पर ट्रेनिंग एग्जेम्पशन का नियम सामने आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग छोड़कर पूरी तरह से अपनी तैयारी पर फोकस कर सके। लेकिन याद रहे, ये एक फॉर्मल डिसीजन है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना होगा। अब सबसे जरूरी बात को समझते हैं। ये नियम दो तरह के उम्मीदवारों पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से लागू होगा। पहले वो लोग जो सीएसई 2025 या उससे भी पहले से सर्विस में है, उनके लिए क्या है, उनके पास बिना इस्तीफा दिए परीक्षा देने का बस एक आखिरी मौका बचा है। और दूसरे वो लोग जो सीएसई 2026 में सेलेक्ट होंगे, उनके पास सर्विस में रहते हुए रैंक सुधारने का सिर्फ एक मौका होगा, और वो भी सिर्फ सीएसई 2027 में। और अगर 2027 के बाद फिर से अटेम्प्ट देना है तो पहले अपनी सर्विस से इस्तीफा देना ही होगा। मुझे मालूम है ये नियम थोड़े पेचीदा लग सकते हैं, तो चलिए अब इन्हें कुछ सिनारियोज के साथ बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन मन में न रहे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन सीएसई 2026 में आईपीएस के लिए हो गया। अब आप रैंक सुधारना चाहते हैं और सीएसई 2027 की परीक्षा देने का फैसला करते हैं। इसके लिए आप ट्रेनिंग से छूट लेते हैं और एग्जाम देते हैं। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली, अगर 2027 में आपकी रैंक बेहतर आ गई तो आपको 2026 की आईपीएस और 2027 की नई सर्विस में से किसी एक को चुनना होगा। और दूसरी, अगर 2027 में सिलेक्शन नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं, आप वापस जाकर अपनी 2026 वाली आईपीएस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपका सिलेक्शन सीएसई 2026 में हो जाता है और आप न तो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं और न ही ट्रेनिंग से छूट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो सर्विस आपको मिली थी वो ऑटोमेटिकली रद्द कर दी जाएगी। ये एक ऐसा खतरा है जिसे कोई भी नहीं उठाना चाहेगा। ये नए नियम अपने साथ कुछ ऐसे जाल लेकर आते हैं जहां एक मामूली सी चूक भी आपके पूरे करियर को दांव पर लगा सकती है। तो चलिए अब उन 3 सबसे बड़ी और खतरनाक गलतियों पर बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये वो 3 गलतियां हैं जिन्हें यूपीएससी कभी माफ नहीं करेगा। एक बार हो गई तो इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए अगले कुछ क्षणों में जो मैं बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। पहली और सबसे खतरनाक गलती है ट्रेनिंग को अनदेखा करना। अगर सिलेक्शन के बाद आप ना तो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं और ना ही एग्जेम्पशन के लिए फॉर्मली अप्लाई करते हैं तो आपकी अलॉटेड सर्विस तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस मामले में यूपीएससी की तरफ से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दूसरी बड़ी गलती है अपने अटेम्प्ट्स की गलत प्लानिंग करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि सीएसई 2027 ही आपका आखिरी मौका है जब आप सर्विस में रहते हुए परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप 2027 के बाद यानी 2028 या उसके बाद फिर से परीक्षा देने का सोचते हैं तो आपको पहले अपनी मौजूदा सर्विस से इस्तीफा देना ही होगा। और तीसरी गलती, ये खास तौर पर उन अधिकारियों के लिए है जो सीएसई 2025 या उससे पहले से सर्विस में है। आपके पास बिना इस्तीफा दिए एग्जाम देने का ये आखिरी मौका है। अगर आप इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप न सिर्फ एक सुनहरा अवसर खो देंगे, बल्कि भविष्य में अगर फिर से परीक्षा देनी पड़ी तो अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो अब जब हम खतरों को समझ चुके हैं तो चेतावनी से आगे बढ़कर रणनीति पर बात करते हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, किन्हें बिना किसी चिंता के सीएसई 2026 की परीक्षा देनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं, अभी किसी भी सर्विस में नहीं है और 2026 ही आपका पहला या मुख्य लक्ष्य है, तो आप निश्चिंत रहिए। इन नियमों के बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नियम उन लोगों पर असर डालते हैं जो पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं। आपका एक ही काम है, अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान लगाना। अच्छा, अब उन उम्मीदवारों की बात करते हैं जो सीएसई 2025 या उससे पहले से सर्विस में हैं। उन्हें क्या करना चाहिए। याद रखिए, आपके पास बिना इस्तीफा दिए परीक्षा देने का ये आखिरी मौका है। इसीलिए इस अटेम्प्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच समझकर और स्ट्रैटेजिक तरीके से करें। खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या जो रैंक इंप्रूवमेंट आप चाह रहे हैं वो इतनी जरूरी है कि आप अपना ये आखिरी मौका इस्तेमाल कर लें। ये एक बहुत गंभीर फैसला होगा। और आखिर में वो ग्रुप जो इन नियमों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, एक सीएसई 2026 में सिलेक्ट हुआ उम्मीदवार इंप्रूवमेंट की प्लानिंग कैसे करे। एक बात हमेशा याद रखनी है, आपके पास सिर्फ एक मौका है।
CSE 2027। इस इम्प्रूवमेंट अटेम्प्ट को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। इस एक सुनहरे अवसर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करें जब आपको पूरा यकीन हो कि आपकी तैयारी अपने चरम पर है, एब्सोल्यूट पीक पर है। एलीट PCS एकेडमी का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सही समय पर सच बताकर आपको मजबूत बनाना है। इस जरूरी विश्लेषण को सेव कर लीजिए और हर उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए जो UPSC की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी किसी का करियर बचा सकती है, इसलिए इसे हर सीरियस उम्मीदवार तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।